कर दिया था। मैंने आपको बताया था कि इस एसेक्सुअल पार्ट को स्टडी करना आपके लिए ज़रूरी है अगर आप स्पेशली कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, क्योंकि उसमें एक ना एक क्वेश्चन तो इस वाले पार्ट से पूछा ही जाता है। अब हम इस लेक्चर से आगे बढ़ेंगे किसकी तरफ, जो एक्चुअली में आपकी एनसीईआरटीज में चैप्टर दे रखा है, दैट इज दी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, और किसके केस में, फ्लावरिंग प्लांट्स के केस में। अब फ्लावरिंग प्लांट्स के सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को डिस्कस करने से पहले मैं आपको जो फ्लावरिंग प्लांट्स का एक बेसिक सा डायग्राम आपने अपने लोअर स्टैंडर्ड्स में भी देखा होगा या फिर आप अभी तक पढ़ते भी आ रहे होंगे, पहले मैं उसको डिस्कस कर देती हूँ ताकि आपको थोड़ा और क्लियर हो जाए व्यू पॉइंट, है ना, कि हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। देखो, जब भी हम इसका डायग्राम बनाना स्टार्ट करते हैं तो हमेशा इसका जो बीच वाला पार्ट है जिसको हम पिस्टल बोलते हैं, उसी से ही हमेशा स्टार्ट करते हैं। आपने अगर बनाया हो डायग्राम तो आपको पता होगी। तो ये हमने बना लिया है उसका पिस्टल वाला पार्ट, और ये जो बीच में दिख रहा है ये है हमारी ओवरी, और इसके अंदर ही हमारा होगा फर्टिलाइजेशन, जो कि हम आगे आने वाले लेक्चर्स में स्टडी करेंगे। अब देखो, अब निकलेंगे, ये तो हो गया फीमेल पार्ट, अब निकलेगा यहाँ से मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, जिसको हम क्या बोलते हैं, जिसको हम बोलते हैं एंथर या फिर स्टेमन। एंथर तो स्टेमन का एक पार्ट हो गया, लेकिन हाँ ये वही मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है इस फ्लावर का। वैसे तो फ्लावरिंग प्लांट में 4 होल्स होते हैं, ये होल्स है WHORLS, 4 होल्स होते हैं। होल्स का मतलब होता है 4 पार्ट्स शो करता है कोई भी फ्लावरिंग प्लांट, जिसमें से जो 2 मेन हैं एंड्रीशियम और गाइनीशियम, मतलब मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, ये तो होते हैं 2 मेन पार्ट्स। इसके अलावा जो 2 और होल्स होते हैं फ्लावर के, वो होते हैं कैलिक्स और कोरोला। ये हैं वो 2 और होल जो मैंने यहाँ, एक तो मैंने जो रेड कलर से बनाया वो इसीलिए बनाया है क्योंकि ये थोड़ा फैसिनेटिंग होल होता है। फ्लावर जितना हमें खूबसूरत दिखता है, उसका काम सिर्फ खूबसूरती को बढ़ाना नहीं है, उसका काम उस रिप्रोडक्शन में हेल्प करना भी है उसको। इसीलिए वो इतने अट्रैक्टिव होते हैं ताकि वो बाकी इंसेक्ट्स को या बाकी पॉलिनेटिंग एजेंट्स को इनवाइट कर पाए, ताकि वहाँ पर जो पॉलिनेशन है वो हो पाए। ठीक, अब देखो नेमिंग भी कर देते हैं। ये क्या मैंने आपको बताया, कोरोला, या फिर इसको हम पेटल भी बोलेंगे। ये है हमारा कैलिक्स, बल्कि ये भी नहीं है, ये है हमारा कैलिक्स। जो ग्रीन कलर का लीफी स्ट्रक्चर हमें अपने फ्लावर में दिखता है वो है कैलिक्स, या फिर इसको हम सेपल भी बोलते हैं। ये जो रेड कलर का पार्ट, ये तो कोरोला बता दिया मैंने आपको। इसके अलावा ये है हमारा एंड्रीशियम, मतलब यही है हमारा मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। इसको आप स्टेमन भी बोलते हो, और अभी जब हम इसको डिस्कस करेंगे तब इसका एक और नाम आएगा, वो आएगा माइक्रोस्पोरोफिल। वो अभी हम जैसे जैसे डिस्कस करते जाएंगे वैसे वैसे आपको इसके नाम भी पता चलते जाएंगे। मैं डायग्राम में फिर भी लिख देती हूँ ताकि आगे जाकर आपको कोई भी कंफ्यूजन ना हो। तो दिस इज दिस माइक्रोस्पोरोफिल, और ये जो हमारा बीच वाला पार्ट है ये क्या है, ये है गाइनीशियम, या फिर इसको हम बोल सकते हैं कार्पल। और जैसे ये माइक्रोस्पोरोफिल है, ऐसे ही जो हमारा फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है वो होता है मेगास्पोरोफिल। मेल जो है वो माइक्रो है और फीमेल का जो दूसरा नाम है वो है मेगास्पोरोफिल। हम जो मेन डिस्कशन है अपना वो इन दोनों पर फोकस करने वाले हैं, माइक्रोस्पोरोफिल और मेगास्पोरोफिल, क्योंकि बाकी की ये जो 2 होल्स हैं कोरोला और कैलिक्स, ये 2 एक्सेसरी होल्स होते हैं फ्लावर के। मतलब रिप्रोडक्शन में एसच तो हेल्प नहीं करेंगे, बट येस दे डू हैव सम इम्पॉर्टेंट फंक्शन। जैसे कि कोरोला का मैंने आपको बता दिया, पॉलिनेटिंग एजेंट्स को अट्रैक्ट करने का काम करेगा क्योंकि ये कलरफुल होता है, अट्रैक्टिव होता है। स्मेल भी जो हमें सेंट मिलता है फ्लावर से वो भी बनाता है ताकि जो इंसेक्ट्स हैं वो इसकी तरफ अट्रैक्ट हो पाए, सो एज टू एनहांस दिस पॉलिनेशन पार्ट।
ठीक है। अब देखो जो गाइनीशियम या जो एंड्रीशियम है उसके भी एंड्रीशियम के 2 पार्ट्स और होते हैं और गाइनीशियम के 3 पार्ट्स होते हैं। वो मैं डायग्राम में इधर की साइड लेबल कर देती हूँ ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। ये पूरा तो एंड्रीशियम गाइनीशियम हो गया, लेकिन ये जो ऊपर वाला पार्ट है इसको हम बोलते हैं स्टाइल। ये जो लॉन्ग ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, सॉरी ये है स्टिग्मा, जहां पर पॉलन ग्रेन आकर बैठेगा वो है स्टिग्मा। ये जो लॉन्ग ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है ये है स्टाइल, और ये जो नीचे स्वोलन पोर्शन है इस गाइनीशियम का ये है ओवरी। ठीक, ये तो 3 पार्ट हो गए हमारे गाइनीशियम के। अब ऐसे ही एंड्रीशियम के, तो ये जो ऊपर वाला पार्ट है ये होता है एंथर, और ये जो नीचे वाला इसका भी जो लॉन्ग स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर है उसको हम बोलते हैं फिलामेंट। तो ये होते हैं एंड्रीशियम और गाइनीशियम के फर्दर डाइवर्सिफिकेशंस, और इन्हीं पर हम जो अपना पूरा फोकस है वो देने वाले हैं। इसी एंड्रीशियम और गाइनीशियम की बात हम करने वाले हैं अब अपकमिंग लेक्चर्स में। सबसे पहले हम किसकी बात करेंगे? सबसे पहले हम बात करेंगे इस एंड्रीशियम की या फिर इस माइक्रोस्पोरोफिल की, क्योंकि यहीं पर हमारा जो मेल गैमेट है वो प्रोड्यूस होगा किसके फॉर्म में? पॉलन ग्रेन्स के फॉर्म में। These pollen grains contain the male gamete which in turn land onto the stigma and leads to the fertilization which in turn develops into a fruit। और वो कैसे डेवलप होता है वो थोड़ा सा पोर्शन हमने अपने लास्ट जो चैप्टर हमने किया था वहाँ पर भी डिस्कशन किया था, तो आगे आके उसको फिर से डिस्कस करेंगे। लेकिन हाँ, इस चीज़ को, ये पॉलन ग्रेन यहाँ ओवरी के अंदर जाके ओव्यूल के साथ फर्टिलाइज करेंगे और फिर हमको देंगे वो फ्रूट। ठीक है, यही सब चीज़ें फर्टिलाइजेशन में इंपॉर्टेंट होती हैं और यही हम पढ़ने भी वाले हैं। तो डायरेक्टली किस पर आते हैं? स्टेमन पर आते हैं। थोड़ा सा पोर्शन स्टेमन का मैं आपको इसी लेक्चर में क्लियर करूंगी, बाकी की जो डिटेल्स हैं वो ऑब्वियसली हम अपने नेक्स्ट लेक्चर से शुरू करेंगे। आगे के आने वाले लेक्चर्स बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं और आपको चाहिए होगा कि आप वीडियोस को स्किप ना करो, क्योंकि अगर आपने वीडियो स्किप करनी शुरू कर दी देन यू विल नॉट बी एबल टू गेट द कंटेंट। प्रॉपर कंटेंट आपको समझ में नहीं आएगा, क्योंकि एक के बाद एक चीज़ें सीक्वेंस में चलने वाली हैं। और डाउट वाली बात मैं फिर से एक बार रिपीट कर देती हूँ, इफ़ एट ऑल यू हैव नॉट सब्सक्राइब द चैनल यू हैव टू डू दैट, क्योंकि तभी आप कमेंट करके अपने डाउट्स हमको भेज पाओगे। If at all you are not commenting or you are not giving your doubts in the comment section, you can mail us at the email ID of the channel, that is shikshakjunction@gmail.com. If you want to connect to the channel personally so that you can get the live notifications, there is a number given on which you can message me or you can give your contact details so that we can add on to the group, ताकि आपको वीडियो कब अपलोड होती है या कैसे लाइव क्लासेस चलती हैं उसका नोटिफिकेशन आपको मिल पाए। सो these are all the initiatives which we have started during this period so that you cannot get rid of the best material in your studies, right? अब देखो किसकी बात करने वाले हैं। अब हम बात करने वाले हैं स्टेमन की, और इसका एक और नाम मैंने आपको बता दिया था, दैट इज माइक्रोस्पोरोफिल। थोड़ा लंबा नाम है लेकिन इजी हो जाएगा अभी समझते समझते इसको पढ़ना। अब देखो ये स्टेमन का जो अभी स्ट्रक्चर हमने बनाया था, अब हम उसको उस फ्लावर में से निकाल के लाए हैं और हम इसका अकेले का स्ट्रक्चर बनाएंगे। वहाँ पर तो हमने उस स्टेमन को फ्लावर से अटैच करा था, लेकिन अब हम देखेंगे इसका अलग से स्ट्रक्चर। कुछ ऐसा दिखता है हमारा स्टेमन, ये वही है लॉन्ग स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर जिसको हमने बोला फिलामेंट, और ये है एंथर। इसी एंथर के अंदर हमारे पॉलन ग्रेन्स बनने वाले हैं नेक्स्ट लेक्चर में। इस लेक्चर में थोड़े से बस हम उसके स्ट्रक्चर के बारे में देखेंगे, बाकी कैसे पॉलन ग्रेन्स बनते हैं वो हम नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। ये जो पार्ट मैंने यहाँ पर ड्रॉ किया है दैट इज द पार्ट दैट इज इन टर्न कनेक्टेड टू ईदर द पेटल्स और टू द रिसेप्टिकल ऑफ द फ्लावर। फ्लावर का जो बेस वाला पोर्शन होता है उससे ये जो हमारा फिलामेंट है वो कनेक्टेड रहता है और वो इससे रहता है, इसीलिए ये थोड़ा स्वोलन स्ट्रक्चर आपको मैंने दिखाया है। ठीक है, दिस इज द पार्ट दैट इज कनेक्टेड टू द फ्लावर।
अब देखो ये जो एंथर है, अब इसकी डिटेलिंग आने वाली है, अब इसके हम ब्रॉड में बढ़ेंगे, ठीक है। फिलामेंट तो लॉन्ग स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर है जो सिर्फ काम करेगा आगे जाकर, लेकिन एक्चुअली में जो पॉलन ग्रेन्स बनेंगे या जो हमारा मेल गैमेटोफाइट बनेगा वो इसी एंथर में बनेगा। एक एंथर किसी भी इस एंड्रीशियम का 2 लोब्ड होता है, मतलब हर एक एंथर में 2 लोब्स प्रेजेंट हैं। इस लोब्स को आप कंपार्टमेंट से भी समझ सकते हो, जैसे एक बड़े से सर्कल में या बड़े से किसी भी शेप के अंदर 2 कंपार्टमेंट्स प्रेजेंट हैं, उसी तरीके से एक एंथर में 2 लोब्स प्रेजेंट हैं। और ये 2 लोब्स या 2 कंपार्टमेंट्स दो पॉलन सैक्स को कंटेन करता है। मतलब मान लो ये हो गए इसके 2 लोब, तो हर एक लोब में 2 वापस से चैम्बर होंगे जिसके अंदर एक्चुअली में हमारा जो पॉलन है वो सिंथेसाइज होगा। इसीलिए इस एंथर को बाइलोब्ड बोला जाता है, क्योंकि 2 लोब हैं और हर एक लोब या हर एक कंपार्टमेंट के अंदर वापस से डाइवर्सिफिकेशन है 2 का, इसीलिए हर एक लोब अब डाइथिकस बोला जाएगा। 2 अलग अलग चीज़ें हैं। एंथर 2 लोब्स में हुआ, इसीलिए इसको हमने बोला बाइलोब्ड। हर एक लोब में 2 वापस से डाइवर्सिफिकेशन है, इसीलिए वो लोब जो हुआ ये हुआ, क्योंकि इसकी ये डाइवर्सिफिकेशन है इसीलिए ये हुआ डाइथिकस। इसका मतलब अगर मैं एक रफ फिगर बनाऊं, एक्चुअल फिगर नहीं है ये, बस एक आपको डेमोन्स्ट्रेशन की फिगर है। तो मान लो ये एंथर का स्ट्रक्चर है, तो ये 2 हुए 2 लोब और हर एक लोब में 2 और कंपार्टमेंट। इसका मतलब कुछ इस तरीके से हर एक चैम्बर पॉलन ग्रेन्स को सिंथेसाइज करने के लिए कैपेबल है। दैट मीन्स एन एंथर इज अ बाइलोब एज वेल एज द डाइथिकस। 4 चैम्बर्स प्रेजेंट हैं इन टोटल एक एंथर के अंदर, मतलब टेट्राड बनेगा। और ये टेट्राड कैसे बनेगा ये हम आगे आने वाले लेक्चर्स में देखने वाले हैं। टेट्राड का मतलब ही होता है कि 4 पार्ट्स में बने, और ये कैसे बनेगा और हर एक चैम्बर कैसे पॉलन ग्रेन्स को राइज कराने के लिए हेल्प करेगा वो हम देखेंगे। एक बात और आपको ध्यान में रखनी होगी, हर एक चैम्बर के पास बहुत सारी पॉसिबिलिटी, बहुत सारे सेल्स होते हैं, जिसकी वजह से हर एक सेल उतने सारे पॉलन ग्रेन्स को राइज कराने के लिए मदद करेगा। 4 चैम्बर्स हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि सिर्फ 4 पॉलन ग्रेन्स बनेंगे। एक एक चैम्बर के अंदर बहुत सारे सेल्स हैं और हर एक सेल कैपेबल है एक पॉलन देने के लिए। इसीलिए जब भी आप एंथर को, स्पेशली जो हिबिस्कस का फ्लावर होता है, गुड़हल का फूल होता है, उसमें आप ये आसानी से कर सकते हो। जब आप उसकी एंथर को प्लक आउट करोगे उसके फ्लावर में से, और जब आप उसको झाड़ोगे तो आपको दिखेगा कि बहुत सारी क्वांटिटी में ये पॉलन ग्रेन्स हमको मिलेंगे। वो इसी वजह से क्योंकि हर एक चैम्बर के अंदर बहुत सारे सेल्स हैं और हर एक सेल कैपेबल है, हर एक सेल के पास पोटेंशियल है कि वो पॉलन ग्रेन में कन्वर्ट हो जाए। राइट, सो दिस इज हाउ दिस process of microsporogenesis will be continued obviously in the next lecture। इस लेक्चर में मैंने आपको सिर्फ आइडिया दिया कि कैसे वो पॉलन ग्रेन बनेगा। इसके अलावा ये जो बाहर वाली वॉल हमने दिखाई है, इस वॉल को भी हम बहुत जूम आउट करने वाले हैं, क्योंकि इस वॉल के अंदर भी, इस एक वॉल के अंदर 5 और वॉल्स प्रेजेंट हैं। मतलब ये जो एक वॉल आपको इस डायग्राम में दिख रही है, ये एक्चुअली 5 तरीके की सेल की लेयर्स से फॉर्म है। वो कौन कौन सी लेयर्स होंगी और कैसे हर एक चैम्बर, एक एक चैम्बर पॉलन ग्रेन्स को राइज करने में मदद करेगा, वो हम देखेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में अलोंग विद दी डायग्राम के थ्रू ही पूरा स्टडी करेंगे। इस एंथर के या इस एंड्रीशियम के डायग्राम को आपको दिमाग में रखना है, सो दैट यू कैन हैव अ लुक एट द नेक्स्ट लेक्चर वेयर वी आर गोइंग टू स्टार्ट अवर टॉपिक, दैट इज दिस माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। मैंने आपको पहले भी बताया था कि जेनेसिस टर्म जहाँ पर भी आता है उसका मतलब है सिंथेसिस हो रहा है। यहाँ इसके पहले, जेनेसिस से पहले जो वर्ड लगा होगा वही सिंथेसिस होगा। क्या सिंथेसाइज होगा? माइक्रोस्पोर। और ये माइक्रोस्पोर क्या होते हैं? हमारे पॉलन ग्रेन्स। तो द प्रोसेस ऑफ मेकिंग द मेल गैमेटोफाइट और द पॉलन ग्रेन इनसाइड दिस एंथर इज नोन एज माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, and we will continue that in our next lecture. Till then, if you have doubts, you are free to ask
either of the options which I have already explained you. So we will meet in our next lecture. Till then, take care. Bye bye. Have a good day.